हेलो माय डियर सोल फैमिली, मैं सत्या कंचन फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आज जो एक मिरेकुलस प्रेयर फ्रेंड्स मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उसके बारे में आपने पहले भी कभी सुना होगा, होअपोनोपोनो प्रेयर। लेकिन होअपोनोपोनो का हम लोग कई बार सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे की स्टोरी अगर हम जान लें कि वो कितना मिरेकुलस है। अभी लाखों, अमेरिका के लाखों लोगों ने इसको आजमाया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने लोगों ने इसको आजमाया है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस रहा है। लोगों के जीवन में वो खुशियाँ जो वो चाहते थे मिली हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो या रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल उनकी कंडीशन अच्छी नहीं हो तो उन्होंने अपने अच्छे फाइनेंस को भी अट्रैक्ट किया है इस प्रेयर के द्वारा। इस प्रेयर का एक छोटा सा हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये होअपोनो का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है चीज़ों को सही करना, यानी मेंटल क्लियरिंग करना या आगे बढ़ना, लाइफ में आगे बढ़ना। मतलब हम लोग स्टक हो जाते हैं ना किसी एक चीज़ में, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हमारी रिलेशन ख़राब है तो हम उसी में अटके रहते हैं कि हमारी रिलेशन ख़राब है। तो उसमें हम कैसे आगे बढ़ें, तो इसमें होपोनोपोनो मदद करता है। एक हवाई द्वीप है, एक देश है अमेरिका के आसपास। उस द्वीप में जो वहाँ के आदिवासी लोग रहते थे, जो वहाँ का ये जो लोग रहते थे, एक टाइम था आज से काफ़ी साल पहले, मतलब समझ लीजिए कि 100 साल पहले की बात होगी, कि वहाँ पे लोगों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। लड़ाई झगड़े और कबीले पहले होते थे, तो कबीले क्या करते थे, एक दूसरे पे आक्रमण करते थे और बहुत ही ज़्यादा अशांति वाला माहौल था। मारकाट, लड़ाई झगड़ा, रिश्तों में दरार, लोग शांत नहीं थे, लोग एक दूसरे से खुश नहीं थे, लोगों ने बहुत परेशानियां मोल ले रहे थे। तो ऐसे में वहाँ के जो बड़े बड़े पुजारी थे, वो पुजारी जो आज के जैसे पुजारी नहीं थे। वो आज के पुजारी जो होते हैं कि बस पैसा लेते हैं और आपका काम करते हैं, जो भी पूजा पाठ है। लेकिन पहले के पुजारी थे, वो सोचते थे कि लोग खुश रहें, लोग सुखी रहें, लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग लोगों में रहे। तो उन्होंने जब देखा कि लोगों के बीच बहुत ही मार धाड़ हो रही है, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, एक दूसरे से ही दुख हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हम इसके लिए क्या करें। सभी पुजारियों ने मिलकर एक प्रार्थना बनाया और वो प्रार्थना कई पहले से भी चल रही होगी, लेकिन उसको उन्होंने और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। उस प्रार्थना का नाम ही है होअपोनोपोनो। वहाँ के पुजारियों को कहते हैं काहुना। तो सभी काहुना ने मिलकर ये प्रेयर बनाया, और जब हवाई द्वीप के सभी वासिंदे यानी रहने वाले लोग जमा होते थे, परिवार के सभी लोग जमा होते थे और एक गांव के सभी लोग जमा होते थे, एक बस्ती के सभी लोग जमा होते थे, तो ये पुजारी उन्हें वो प्रेयर करवाते थे। उस प्रेयर में क्या है? उस प्रेयर में बस 4 ही लाइन है। I am sorry, please forgive me, I love you, thank you। अब ये प्रेयर इतना पॉपुलर कैसे हुआ? एक जीरो लिमिट बुक आई जिसको लिखा है डॉक्टर जो विटाले ने। जो विटाले जो हैं एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट थे, और उन्होंने इस प्रेयर को काफ़ी आजमाया और 2003 में ये बुक आई और इसने तहलका मचा दिया पूरे अमेरिका में और भी दूसरे कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड के। और जिसने भी इसको अप्लाई किया, दिल से अप्लाई किया, उसके जीवन में बहुत चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। किसी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गया, किसी की रिलेशन अच्छे हो गए, है ना, किसी का बोलचाल बंद था दो दोस्तों में, वो ठीक हो गया, भाई भाई के बीच मनमुटाव ठीक हो गया। तो इसके पीछे एक कहानी है कि डॉक्टर ह्यू लेन एक मनोचिकित्सक थे और उनकी ड्यूटी लगी थी एक मेंटल असाइलम में, यानी कि जहां मानसिक रोगियों को रखा जाता था। और मानसिक रोगी भी ऐसे वैसे नहीं थे, वो मानसिक रोगी थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हुए थे। मानसिक बीमारी के चलते वो बहुत बड़े क्रिमिनल बन गए थे और वो अपने आगे किसी को नहीं समझते थे। और उस हॉस्पिटल का ऐसा माहौल था कि वहाँ जो भी नर्सेस या जो हेल्पर्स, स्वीपर्स, तरह तरह के जो लोग आते थे वो भाग जाते थे।
क्योंकि उन्हें जब वो खाना देने जाते थे वो थाली फेंक देते थे, वो ग्लास फेंक देते थे, वो उनको मारने दौड़ते थे, गला दबाने दौड़ते थे। तो ऐसे में नर्सेज एकदम खौफ खाती थी उनके आगे जाने के लिए, उनका चेकअप करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जब डॉक्टर ह्यू लेन वहाँ गए तो ह्यू लेन ने सोचा कि मैं इन्हें सुधारूंगा, इन मेंटल कैदियों को, मानसिक कैदियों को। तो कैसे सुधारूं? अब वो सोच में पड़ गए और उन्हें भी जाने में डर लगता था। उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें गाली से बात की, उन्हें धमकी दी। तब उन्होंने इस प्रेयर को कहीं से सीखा या जाना और उन कैदियों का एक जो रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें उनकी छोटी छोटी पिक्चर लगी होती है और एक रजिस्टर मेंटेन होता है उस हॉस्पिटल का, उस फोटो को उन्होंने एक जगह किया, उस फोटो को उन्होंने लगाया एक खास पन्ने पे या कॉपी में, और लगा करके वो हर दिन सुबह और शाम ये प्रेयर करने लगे। उन कैदियों को मानसिक स्थिति में उनको रखकर, अपना फोकस उन पे रखकर कि ये सुधर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हो रहे हैं, इस तरह से रखकर उन्होंने ये प्रेयर जपना शुरू किया कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरह से वो दिन महीने गुजरने लगे और 2-3 महीने के बाद ही उनमें काफ़ी चेंजेज आए फ्रेंड्स। इतने चेंजेज आए कि अब वे चिल्लाते नहीं थे, किसी पे बर्तन नहीं फेंकते थे, किसी को धमकी या गाली नहीं देते थे, और धीरे धीरे वे ठीक होने लगे। नर्सेज भी उनका इलाज अच्छे से करने लगी, डॉक्टर्स भी बिना डर के उनका इलाज करने लगे। तो सारे जो स्टाफ थे वो भी खुश हो गए, उन्होंने उनका अच्छे से सेवा किया, अच्छे से उनका इलाज किया, और वो एक एक करके कैदी ठीक होते गए और उस मेंटल असाइलम से जाते गए। मतलब कि उन्हें छुट्टी मिलती गई, उनका व्यवहार इतना अच्छा हो गया कि उन्हें छुट्टी दे दिया गया कि भाई अब तुम ठीक हो, अब अपना घर परिवार में चले जाओ। अब बारी आई नर्सेस की, स्टाफ की, डॉक्टर्स की। अब सारे जब मेंटल कैदी चले गए, मानसिक कैदी, तो वो डॉक्टर और जो वो नर्सेस थे उन्हें बड़ा डर हुआ कि भाई मुझे अब कहाँ नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल अब बंद हो जाएगा। तो उनके लिए भी प्रेयर किया जाने लगा, सब ने मिलकर किया, नर्सेस ने, डॉक्टर्स ने, हेल्पर्स ने, सब ने मिलकर अब प्रेयर करना शुरू किया। तो धीरे धीरे उन लोगों को अच्छी अच्छी नौकरियां मिलने लगी। अब उन्हें भी नौकरी मिलती गई, सब एक एक करके जाने लगे। तो ये जो है, इस स्टोरी को डॉक्टर जो बिटाले ने अपने बुक में पूरा मेंशन किया, लिखा कि कैसे ये काम करती है। अब देखिए, जब हम बोलते हैं आई एम सॉरी, तो हम सॉरी किसको बोल रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं आप किसको सॉरी बोल रहे हैं? तो सॉरी हम ना अपने को बोलते हैं ना उनको बोलते हैं, हम एक यूनिवर्स को सॉरी बोलते हैं कि भाई जिसकी भी गलती हो, मान लो एक बंदे ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, क्यों छोड़ी? क्योंकि उसको बॉस से प्रॉब्लम थी, उसका बॉस उसको सताता था। अब बॉस ने प्रॉब्लम उसको दी, उसने नौकरी छोड़ी, तो इस नौकरी को छोड़ने से किसको किसको कष्ट हुआ? उस बंदे को कष्ट हुआ, उसका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया, उसके माँ बाप को कष्ट हुआ, है ना। अगर उसके बहन भाई थे या वाइफ थी तो उसको कष्ट हुआ। तो बहन भाई को भी वो सॉरी बोल रहा है, मम्मी पापा को भी सॉरी बोल रहा है, अपने आप को भी सॉरी बोल रहा है, क्योंकि अब सबसे बड़ा मेंटल कष्ट तो उसको हो गया कि उसका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया, उसके खाने पीने के भी लाले पड़ गए। तो इस तरह से ये, इसमें दिमाग नहीं लगाना कि हम किसको सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये प्रेयर करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। सबसे पहले अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। मान लो एक हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है, तो वाइफ स्वीकार करती है कि हाँ मुझे हस्बैंड से प्रॉब्लम है, मैं स्वीकार करती हूँ। फिर अपने हस्बैंड को आगे इमेजिन करती है, फिर इमेजिन करके वो प्रेयर बोलना चालू करती है। तो उसे लगता है कि मैं अपने आप को भी सॉरी बोल रही हूँ, हस्बैंड को भी, क्योंकि हस्बैंड ने उसे दुख दिया, उसने दुख को महसूस किया, अब उसका सेल्फ लव उस समय ख़त्म हो गया, तो वो अपने को भी सॉरी बोल रही है। फिर माफ़ी देना है तो अपने को भी माफ़ी दे रही है, हस्बैंड को भी माफ़ी दे रही है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है
तो आप मनी के साथ ऐसा कर सकते हैं। आप रुपए को हाथ में ले लीजिए, 500 का नोट है, 100 का नोट है, कुछ भी आप ले लीजिए, एक मनी का बाउल आप सामने रख लीजिए, उसको देख कर आप कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। जितना दिल से आप बोलेंगे, जितनी गहराई से ये आवाज़ निकलेगी, उतना ही अच्छा इसका असर होगा, उतना ही ये जल्दी काम करेगी। कई बार तो 3 से 4 दिनों में रिजल्ट मिल जाते हैं, कई बार 7 दिनों में रिजल्ट मिलते हैं, और कई बार महीना भी लग जाता है। लेकिन 28 डेज़ जो है, 21 डेज़, ये जो है एक मिरेकल पॉइंट है। तो 21 डेज़ तक तो ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप करते हैं तो सबसे पहले परिस्थिति को स्वीकार किया, फिर अपनी गलती को माना, फिर अपने आप से प्यार और दूसरे से प्यार, यानी रुपए से, पैसे से प्यार, या इंसान से प्यार, या परिस्थिति अगर ख़राब है उसको चेंज करना है तो परिस्थिति से प्यार। तो जब हम प्यार भेजते हैं तो प्यार जो है वो यूनिवर्स की भाषा है, और फिर हम आभार जताते हैं कि आई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम अपने को भी बोल रहे हैं, यूनिवर्स को भी बोल रहे हैं, सामने वाले को भी बोल रहे हैं, परिस्थिति को बोल रहे हैं, रुपए पैसे को बोल रहे हैं। अगर आप एक कार लाना चाहते हैं, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आप कार को इमेजिन करके रखिए, कार की एक फ़ोटो लगा के रखिए, एक पन्ने को जिसमें विज्ञापन है कार का, उसको सामने रखिए कि हमें ये कार चाहिए। तो कार नहीं आ रहा है, इसके लिए आप उसको अट्रैक्ट कीजिए। अब हम फ्रेंड्स 10 मिनट तक या कुछ मिनटों तक होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। इसके लिए हम चश्मों को उतार दें और हम हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस कर लें, और धीरे से आंखें बंद करके बहुत प्यार से अपनी सांसों को देखें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, कोमल सांसें, निर्मल सांसें, प्यारी सांसें। सांस ही गुरु, सांस ही देवता। प्राण शक्ति हम ले रहे हैं और धीरे से छोड़ रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें 3 बार, और धीरे से मुंह से छोड़ दें। फील करें रिलैक्सेशन को। कहीं भी टेंशन है तो उसको रिलीज़ करें, हाथों में, पैरों में, घुटनों में। फिर से लंबी गहरी सांस मूलाधार तक, और फिर हम धीरे धीरे छोड़ दें मुंह से। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांस मूलाधार तक, और मुंह से छोड़ दें फिर धीरे से। लंबी गहरी सांस मूलाधार तक, फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ दें। हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स हो चुका है। सारा ध्यान सांसों पे, ना सांस लेने की कोशिश करनी है, ना सांस छोड़ने की। केवल देखिए सांसों को बस, और आपको जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सामने करके परिस्थिति को स्वीकार कीजिए। फिर इस प्रेयर को हम बोलेंगे अपने आप से, यूनिवर्स से, या जिस बंदे से हम बोलना चाहते हैं उससे, या रुपए पैसे से, या कोई सामान हम चाहते हैं उससे, कोई घर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उससे। तो हम बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you, thank you, thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you, thank you, thank you, I am sorry,
Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. Hey universe, I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, अपनी जॉब में तरक्की के लिए भी कर सकते हैं. अपनी जॉब को बोलें, आई लव यू. थैंक यू. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. आप किचन में चाहें तो इसे चला कर रख दें और आप खाना बनाते वक्त यही वाइब्रेशन आपके खाने में चला जाएगा
और फिर आपके सभी कुछ हील होने लगेंगे, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे वो आसपास का वातावरण हो, वो सभी ठीक होने लगेगा फ्रेंड्स। ये प्रोग्रेस करता है, ये हमें तरक्की देता है, और नहीं तो हमारी आत्मा का उत्थान होता है ना। हम जो चाहते हैं उस चीज़ को दिमाग में रख कर इसको हम जितनी बार चाहें चैंट करें, चाहे तो हम चलते फिरते, लेकिन फोकस अपने हार्ट पे रखें और पूरे दिल से और भावना से बोले, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरह से आप बोलते रहें। अगर आपका मन करे ध्यान में और बैठने को और बोलने को तो आप बोल सकते हैं दोस्तों। और अब हम ये होपोनोपोनो प्रेयर को थैंक यू बोलते हैं, इस प्रेयर को थैंक यू बोलते हैं। जिन्होंने इस दुनिया में, इस संसार में इसे लाया, उसको थैंक यू बोलते हैं। जो विटाले जी को, ह्यू लेन जी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हवाई द्वीप के निवासियों को थैंक यू बोलते हुए अपनी आँखों पे अपने हाथों को रखें और अपने ध्यान को से आप बाहर आ सकते हैं। और होपोनो को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कितना रिजल्ट मिला, कैसा